क्लासिका में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम विकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विकारी शब्द तीसरा है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण में ही इसकी परिभाषा हमें मालूम हो जाती है। विशेषण विशेष जानकारी देने वाला शब्द। जो शब्द विशेष जानकारी देता है, किसकी विशेष जानकारी देता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि पंछी मीठा गाना गाते हैं। इस वाक्य में पंछी कैसा गाना गाते हैं? मीठा। तो ये मीठा क्या है? विशेषण है। ये विशेषण पंछी के बारे में बताया गया है। पंछी जो गाना गाते हैं वो बहुत ही मीठा होता है। हाँ, समझते हो ना? पंछी का गाना कैसा है? मीठा है। या दूसरा उदाहरण देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष, इसमें कितने रंग होते हैं? 7। 7 रंगों वाला क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। ये इंद्रधनुष की विशेषता है। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ देखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विकारी शब्द। एक उदाहरण दिया है आपको अभ्यास है। तो ये क्या करते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि वह चतुर है। इस वाक्य में वह है सर्वनाम। वह कैसा है? चतुर है। उसकी विशेषता बताई गई है। सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। वह चतुर है। कौन चतुर है? वह चतुर है। वह कैसा है? चतुर। वह चतुर है। समझते हो ना? ये चतुर उसकी क्या है? विशेषता। यह उसका गुण है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो विशेषण, देखिए क्या करता है? विशेषता बताने का काम करता है। हाँ? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण की कुछ भेद है, प्रकार है। उसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ये प्रकट करने वाला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुण में सद्गुण ही आते हैं, इसी बात में ही।
उसमें दुर्गुण भी आएंगे। हाँ, समझते हो ना? जैसे कि हम कहते हैं ना, रावण कपटी था। देखिए, रावण कपटी था, इसमें रावण कैसा था? कपटी। ये कपटी उसका क्या है? गुण है, समझ गए? और ये दुर्गुण है, यानी गुण के अंदर सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी आते हैं, यानी विशेषता है उस व्यक्ति की। हाँ? राम एक वचनी था। राम कैसा था? एक वचनी। तो ये राम का गुण है, राम की विशेषता है। समझते हो ना? तो ये गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। इस वाक्य में गोवा में कैसे सागर तट है? बड़े ही खूबसूरत है सागर तट। तो ये खूबसूरत क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। समझ रहे हो ना? विशेषण, उसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7। तो ये 7 क्या है? संख्या है ना। रंग कितने हैं? कितने होते हैं रंग? 7 रंग होते हैं। तो ये संख्या का बोध कराने वाला विशेषण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ये 7 कितने रंग? 7 रंग। तो ये इंद्रधनुष की विशेषता बताई गई है। हाँ? और इंद्रधनुष की विशेषता बताई गई है और रंग कितने होते हैं ये बताया गया है। संख्या बताई गई है, रंगों की संख्या बताई गई है। और इसलिए संख्या बताने वाला, संख्या का बोध कराने वाला विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की या सर्वनाम की संख्या प्रकट करता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे लक्ष्मी गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला 2 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। यानी निश्चित हमें जानकारी मिलती है। निश्चित संख्या, कितनी दूरी पर ये गौशाला है, निश्चित जानकारी मिलती है। 2 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। तो जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, देखिए, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आएगा। हाँ?
पहले ज्ञानसिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी थी। कितने बरस पहले? 3 बरस। देखिए ये 3 निश्चित जानकारी मिलती है। 3 बरस पहले ज्ञानसिंह ने एक गाय जर्सी गाय खरीदी थी। एक जर्सी गाय, यानी एक भी संख्या, निश्चित संख्या हमें मालूम हो जाती है। गाय की संख्या कितनी? 1। संख्या की निश्चित संख्या बताने वाला विशेषण होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो विशेषण संज्ञेय सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताता, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या मालूम नहीं होती, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, जैसे वहां सभी बच्चे रेत का घर बनाने लगे। सभी बच्चे यानी कितने? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। यानी सभी बच्चे, निश्चित संख्या मालूम होती है बच्चों की। बच्चों की संख्या का आंकड़ा निश्चित हमें मालूम नहीं होता। यानी इसे ये सभी क्या है? ये सभी बच्चे, तो ये सभी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में कुछ छात्र हैं। कुछ है कितने? कुछ छात्र। निश्चित संख्या मालूम नहीं होती। अगर ऐसा होता, कक्षा में 50 छात्र हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो ये 50 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में कुछ छात्र है, ये कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। समझते हो ना? तो इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 क्या है? उपभेद है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाण का मतलब है मात्रा। यहां बताया गया है मात्रा या नापतोल का बोध कराने वाला विशेषण होता है परिमाणवाचक विशेषण। किसकी मात्रा? संख्या की मात्रा, सर्वनाम की मात्रा। नापतोल का बोध, मापना तौलना, इसका बोध अगर हो रहा हो तो समझिए ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। और इसके भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? जैसे कि डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। कितने किलो? 5 किलो। तो ये 5 किलो निश्चित मात्रा हमें मालूम हो जाती है। कितने भरने हैं डिब्बे में चावल? 5 किलो भरने हैं। निश्चित मात्रा का यहाँ पता चलता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखो गाय को थोड़ा चारा दे दो। थोड़ा ही कितना चारा? निश्चित परिमाण हमें मालूम नहीं होता। परिमाण का मतलब आप समझ गए ना? मात्रा। कितनी मात्रा औषध देनी है, औषधि कितनी मात्रा में देना है, ये पता चलता है। डॉक्टर बताते हैं 1-2 चम्मच ले लो, थोड़ा ले लो।
एक दो चम्मच ले लो, ये क्या हुई मात्रा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। थोड़ा ले लो, इससे मात्रा का पता नहीं चलता। थोड़ा ही कितना? निश्चित मात्रा का अगर पता चलता न हो तो वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जिससे निश्चित मात्रा का क्या होता है पता चलता है, वो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिससे पता नहीं चलता, निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जिससे मात्रा का सही पता हो जाता है, निश्चित मालूम हो जाती है कितनी मात्रा में वो लेना है। जैसे कि 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल, कितना तेल? 2 लीटर तेल। कितना आटा? 10 किलो आटा। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भोजन में कम नमक लो। कितना नमक लो? कम यानी कितना? निश्चित मात्रा यहां नहीं बताई गई है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो समझ गए कि विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, और इसके 2 उपभेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अंतिम विशेषण का भेद है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। देखिए ये विशेषण कैसे पहचाने? देखिए ये विशेषण, ये सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण मतलब जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे कि यह गाय क्या आप लोगों की है? कौन सी गाय? कौन सी गाय? यह गाय आप लोगों की है। यह गाय क्या आप लोगों की है? कौन सी गाय? यह गाय। गाय क्या है? गाय क्या है? गाय 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 मुझे कहिए, गाय संज्ञा है। गाय किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, प्राणी का नाम संज्ञा होती है। संज्ञा के पहले क्या आ गया है? सर्वनाम आ गया है। यह क्या है? सर्वनाम। मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यह गाय क्या आप लोगों की है? तो यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। याद रखो, इसे कभी ना भूलो कि इसे कैसे पहचाने, ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसे पहचाने? यह वह, ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो देखिए दूसरा एक उदाहरण देखिए, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। यह हमारी गाय का, हमारी, ये भी क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। समझ गए? विशेषण शब्दों की जो रचना होती है ना, विशेषण कैसे बनते हैं? संज्ञा व क्रिया शब्दों में
उपसर्ग और प्रत्यय लगकर विशेषण बनाए जाते हैं और ये विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेषण क्या करता है? संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है। तो इस प्रकार विशेषण यह विकारी शब्द है। तीसरा विकारी शब्द विशेषण। विशेषण का मतलब हमने अभी देखा और विशेषण के जो भेद है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। विशेषण के भेद इस प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। समझ रहे हो